नॉलेज एज एक्शन, यानी इल्म एक्टिव है और एक्शन में है। Holt gave knowledge a new definition, insisting that bodies of knowledge, fields of learning, or academic disciplines are inaccurate nouns assigned to knowledge. यहाँ जॉन हॉल्ट हमें ये कहते हैं कि ये जो नाउन्स हैं, ये जो नाम हैं, जो इस्म हैं, जो दिए गए हैं, इस तरह के बॉडीज ऑफ नॉलेज, फील्ड्स ऑफ लर्निंग, एकेडमिक डिसिप्लिन्स आर inaccurate nouns, यानी ये ऐसे इस्म हैं, ऐसे नाम हैं, ऐसा इनको डिफाइन किया गया इन फील्ड्स को जो कि इनएक्यूरेट है, जो कि दुरुस्त नहीं है। और ये जब हम असाइन करते हैं नॉलेज को तो इसके ज़रिए से प्रॉब्लम्स होंगी और कन्फ्यूजन्स होंगी। हॉल्ट व्यूज नॉलेज एज वर्ब्स विच पीपल डू, और वो इस्म की बजाय नॉलेज को फेल के तौर पे लेते हैं, यानी काम के तौर पे लेते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, ना कि नाम दे दिए जाएं उन एक्टिविटीज़ को जो लोगों की हैं। Hence he claims that knowledge is action, और इससे उनका ये क्लेम जाहिर होता है कि नॉलेज एक्शन और एक एक्टिव प्रैक्टिकल प्रोसेस का नाम है। नॉलेज इज़ अ प्रोसेस इन द माइंड्स ऑफ द लिविंग पीपल, और नॉलेज एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिंदा व जावेद लोगों के जहनों में मौजूद है। जब ये जहन में मौजूद है तो फिर ये एक्टिव है, ये स्टैग्नेंट नहीं है, ये जामिद नहीं है। एंड देन डिविजन्स ऑफ नॉलेज के बारे में उनका एक ख्याल था, और अपने ख्याल पे उन्होंने रिजेक्ट किया द ट्रेडिशनल डिविजन्स ऑफ नॉलेज एंड अर्जेस पीपल टू व्यू इट एज अ होल। और उनका ये ख्याल था कि नॉलेज को डिविजन्स में ना देखा जाए, ये ना कहा जाए कि ये साइंस है, ये ना कहा जाए ये आर्ट्स है, ये सोशल साइंसेज है। इस तरह से डिविजन्स करना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि इसको एज ए होल लें। लर्निंग एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जो इंटर रिलेटेड है हर चीज़ के साथ। सो दिस वॉज हिज आर्गुमेंट, एंड he also said that subjects or fields are simply different ways in which we look at parts of the wholeness of reality and human experience and ask certain kind of questions about them. अब जब उनके सामने ये पॉइंट रखा गया कि ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, डिफरेंट अलूम जो हैं वो क्या हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो मुख्तलिफ अंदाज से जो होलनेस है, एक बड़ी होलनेस के मुख्तलिफ हिस्सों को देखने का नाम है। सो इट इज़ एक्चुअली the way we look at the different parts of a whole of a larger picture and a human experience and ask certain kind of questions about them, और फिर उस तरह से देखने के बाद हम कुछ सवालात हैं जो करते हैं उन पार्ट्स के बारे में। अब वो सवालात क्या हो सकते हैं? फॉर इंस्टेंस इफ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, देन इट इज़ द एक्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द पास्ट। तो यहाँ ये देखिए कि लफ्ज़ एक्ट जो है उसको इम्पॉर्टेंस दी जा रही है कि इट इज़ द एक्ट of asking questions, यानी ये अमल है सवाल पूछने का जो कि माजी के बारे में है। एंड इफ वी टॉक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स यानी जिस तरह हमारे इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, और केमिस्ट्री जो कि केमिकल कंपोजिशन है ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो ये भी एक एक्ट है सवाल पूछने का अबाउट नॉन लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस, यानी हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें जिंदा नहीं हैं उनके बारे में जब हम सवाल पूछते हैं तो फिर ये हार्ड साइंसेस या नेचुरल साइंसेस में आ जाता है, जिनमें केमिस्ट्री और फिजिक्स शामिल है। तो सिर्फ ये एक तरह से एक अंदाज है देखने का जो कि हमारा है टूवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द होल।